एक बार फिर से मुंबई पुलिस के पास एक मैसेज आया जिसमें सलमान खान को लेकर धमकी दी गई थी और 12 दिन के अंदर में ये तीसरी बार है जब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सलमान खान को धमकी मिली। पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसमें से एक सब्जी बेचने वाला निकला और दूसरा कारपेंटर। कुछ देर पहले तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया। 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। ये महज सिर्फ 3 तारीख भर नहीं है, ये तारीख एक चैलेंज है मुंबई पुलिस के नाम, क्योंकि बीते 12 दिनों में तीसरी बार सुपरस्टार सलमान खान को धमकी मिली है। सलमान को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए फिर से मिली धमकी। धमकी में मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है। धमकी देने वाले ने पैसे नहीं दिए जाने पर जान से मारने की बात कही है। 2 करोड़ की मांग के साथ जान से मारने की धमकी देने वाला कौन है, इसका पता पुलिस लगा रही है। लेकिन इससे पहले की 2 धमकियों की गुत्थी पुलिस सुलझा चुकी है। लॉरेंस के नाम पर 18 अक्टूबर को जिसने धमकी दी थी वो झारखंड का सब्जी वाला था। 25 अक्टूबर को जिसने धमकी दी उसे नोएडा से कल ही गिरफ्तार किया गया था। बार बार की इन धमकियों को पुलिस हल्के में इसलिए भी नहीं ले रही है क्योंकि मामला लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। बिश्नोई गैंग सलमान को धमकी दे चुका है, घर की रेकी कर चुका है, फायरिंग तक करवा चुका है। सलमान खान और लॉरेंस की दुश्मनी कोई निजी नहीं है। 26 साल पहले चिकारा शिकार मामले को लेकर दोनों का विवाद है। दरअसल बिश्नोई समाज चिकारा को पूछता है, जिसके शिकार का आरोप सलमान खान पर है। लॉरेंस गैंग की धमकियों के बाद ही सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या को भी सलमान खान और लॉरेंस की दुश्मनी से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म स्टार को लगातार मिल रही धमकियों के बीच अभिनेता प्रकाश राज ने सलमान का समर्थन किया है। Nobody can threaten another human being like that. And being an artist, if they think he's a vulnerable target, it's very sad. And we as a country should stand with Salman Khan. इसी बीच 24 घंटे में लॉरेंस गैंग को खत्म करने की बात कहकर गैंगस्टर के निशाने पर आए पप्पू यादव ने कहा है कि ना तो वो किसी से डरते हैं, ना किसी लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं। जबकि 2 दिन पहले पप्पू ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन लॉरेंस के नाम पर धमकियों से पीड़ितों की लिस्ट में एक नया नाम शामिल हो गया है, अभिनव अरोड़ा का। बाल संत के नाम से मशहूर 10 साल के यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा की मां की शिकायत पर मथुरा में अनजान शख्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उनके द्वारा शाम को अवगत कराया गया था लगभग 8 बजे कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आई है और जो अपने आप को बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। थ्रेटनिंग कॉल आई है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिस नंबर से उनको कॉल आई है उनकी जांच करी जा रही है। लेकिन एक के बाद एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियों के बढ़ते मामलों की जांच पुलिस के लिए सरदर्द साबित हो रही है, क्योंकि ज्यादातर मामलों की जांच में धमकी की वजह सुर्खियां बटोरना या शरारत पाई जा रही है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का चुनाव आपके त्योहारों पर भी असर डाल रहा है? आज दीपावली से पहले जो सोने का भाव 80,000 तक पहुंचा, उसकी बड़ी वजह अमेरिका ही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। सोने की कीमतों का सिंपल गणित है। दुनिया में टेंशन होती है तो सोने के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स सोने को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सोने पर इन्वेस्टमेंट करने पर पैसे कभी डूबते नहीं। यही वजह है कि जब भी दुनिया अनिश्चितताओं से जूझती है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा सोने पर लगा देते हैं। ज्यादा पैसा लगने से सोना और भी ज्यादा कीमती होता चला जाता है। इस वक्त भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 73,930 रुपए है, जबकि 2023 में दिवाली के वक्त सोने की कीमत सिर्फ 56,150 रुपए थी। इतना महंगा सोना खरीदने के लिए जिगरा और पैसा दोनों चाहिए, इसलिए तो इस बार सोने की खरीदारी में भी गिरावट आई है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के मुताबिक इस साल बाजार में 25 टन सोना बिका है, जबकि 1 साल पहले 42 टन सोना बिका था। 1 साल में सोने की खरीदारी में 15% से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि कुछ व्यापारी ये भी मानते हैं कि भारत में सोना चाहे कितना भी महंगा हो जाए, बिक्री होती रहेगी। हमें संशय था कि इस बार सोने चांदी के भाव बहुत बढ़े हुए हैं तो कैसा रहेगा, लेकिन हमने पूरी तैयारी करी हुई थी क्योंकि हमें आशान्वित है कि ये भारत का कल्चर है। ये एक दिन में या 1,000 2,000 के 10,000 के भाव से चेंज नहीं होने वाला। भारत में सोने की बढ़ती कीमतों की 2 बड़ी वजह है। पहली वजह है त्योहार और दूसरा है अमेरिका का चुनाव। अमेरिका का नाम सुनकर आपको अगर हैरानी हुई तो एक्सपर्ट्स की राय सुन लीजिए।
अनसर्टेनिटी जब होती है तो लोग उस समय जो है सेफ प्ले करना चाहते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहते हैं। अमेरिका में जो चूंकि चुनाव हो रहा है और वहां पर दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी आ सकती है, तो इस संभावना को देखते हुए वहां पर गोल्ड के प्राइस में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। यहाँ तक कि चांदनी चौक के व्यापारी भी 5 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है 30 से 40% व्यापार कम है। पिछली बार से कम है, शायद जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से भाव बढ़े हैं। उसकी वजह से भाव बढ़ रहे हैं और बाकी का तो ये 5 तारीख को पता चलेगा अमेरिका में कौन आता है, उसके बाद भाव और भी बढ़ सकते हैं और बैक भी हो सकते हैं। इस बार दिवाली पर प्रति 10 ग्राम सोने का भाव पिछली बार से 18,000 रुपए ज्यादा है। इस बड़े अंतर की सबसे बड़ी वजह ही अमेरिका का चुनाव, क्योंकि अमेरिका की सरकार दुनिया को प्रभावित करती है और उसके चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा सबसे सेफ फील्ड यानी गोल्ड पर लगा रहे हैं। यही वजह है कि 1 महीने में ही गोल्ड की कीमतें 3,000 बढ़ गई हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।